आम खबर शामिल करेंगे। पुररामन असम्बली और पब्लिक ऑर्डर बिल सेनेट में पेश। बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश किया है। बिल के मुताबिक असम्बली को कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट को 4 रोज कबल असम्बली की तहरीरी दरख्वास्त देगा। असम्बली की जायज वजूहात न देने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलसे की इजाजत नहीं देगा। जलसे की इजाजत न देने की तहरीरी वजूहात देगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सेनेट का इजलास जारी है। अपोजिशन का शोर शराबा भी जारी है। पुरअमन असम्बली और पब्लिक ऑर्डर बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से पेश किया गया। बिल के मुताबिक असम्बली का कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 7 रोज कबल असम्बली की तहरीरी दरख्वास्त देगा। असम्बली की जायज वजूहात न देने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलसे की इजाजत नहीं देगा। जलसे की इजाजत न देने की तहरीरी वजूहात भी सामने रखनी होंगी। अपडेट करें आपको। बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से पेश किया गया है और इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईदवान से। जी मलिक सईदवान, आगाह कीजिएगा। पेश कर दिया गया है असम्बली में एक बार फिर। जी बिल्कुल, आज सेनेट में जो है वो पूरा अमल बिल पेश हुआ, जिसमें जो बिल के अपोजिशन की जाने से एतराज किया गया और ये कहा गया कि ये बिल जो है सिर्फ पीटीआई के खिलाफ लाया जा रहा है, जिस पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का यही कहना था कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा बिल लाया जाए जो बिल जिससे आम आवाम को कोई प्रॉब्लम ना हो और एक साइड पर जैसे जुलूस किए जा सके, इससे जो अथॉरिटी को भी फायदा होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और वज़ीर कानून ने बिल ऐवान से मंजूर करने की इस्तदार की। सेनेट ने बिल में चलकर कमेटी के सपोर्ट करी और कमेटी को हदायत की कि 2 दिन में अपनी तजवीज़ ऐवान को दे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद के हवाले से जो है वो बिल पेश कर दिया गया और उस पर बहस अभी जारी है। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईदवान हमें आगाह कर रहे थे। होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश का खतरा पाकिस्तान टीम पर मंडलाने लगा है। पाकिस्तान टीम रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 172 रन पर ढेर हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज कैच आउट हुए। सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान ने मेहमान बॉलर्स के सामने थोड़ी बहुत मज़ाहमत करके टीम की लाज रखी, जबकि सलमान आगा 47 रन के साथ इनिंग्स के टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान ने 43 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेशी बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग या पाकिस्तानी बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदारी, बैटर्स की नाकिस कारकर्दगी से पाकिस्तान टीम फिर मुश्किल में। रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 9 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाई। 47 रन पर साइम अयूब आउट हो गए। 62 के मजमुए पर कप्तान शान मसूद भी पवेलियन से हार गए। बांग्लादेशी बॉलर्स ने बाबर आजम की विकेट हासिल करके पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। नायब कप्तान सऊद शकील 2 रन तक महदूद रहे। रिजवान और सलमान आगा ने मुजाहमत करके टीम की कुछ लाज रखी। दोनों बैटर्स के दरमियान 55 रन की शराकत। 136 रन पर बांग्लादेश ने पार्टनरशिप तोड़ दी। कौमी टीम की दूसरी इनिंग्स 172 रन पर तमाम हुई। बांग्लादेश को मैच और सीरीज में कामयाबी के लिए 185 रन का हदफ मिला। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स हसन महमूद ने 5 और नाहिद राना ने 4 शिकार किए। ऐसे खेलते हैं, कौमी टीम को सीखना होगा कि कैसे खेलते हैं। पाकिस्तानी अवाम बदतरीन कारकर्दगी पर शाहीनों पर बरस पड़े। बोल के माइक पर शहरियों ने क्या क्या कहा, आप भी जान लीजिए। जो सिलेक्टर है और जो चिटन है और जो चेयरमैन है, जिनको क्रिकेट का वो कहते हैं कख का भी नहीं पता है, उन्हें आपने चेयरमैन बना दिया तो हमारी क्रिकेट ज़ाहिर है पीछे से पीछे जाती जाएगी। और बाबर आजम की जगह किसी और को भी चांस देना चाहिए। अभी वर्ल्ड कप में जो उन्होंने परफॉर्म किया था, सब पाकिस्तानियों के जो है वो मायूस हुए हैं कारकर्दगी से। तो आगे भी मैचेस आने हैं, नए लड़कों को चांस दे ताकि जो है ना इन लोगों से जान छूटे। बांग्लादेश इस बार डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान के ज़रिए। पाकिस्तान ने इस बार थोड़ा कम कारकर्दगी दिखा रहा है और बाबर आजम को उम्मीद है कि इस मैच में कुछ अच्छा करेगा। तो हमारा जो कैप्टन है उसका आप टेस्ट रिकॉर्ड जाके देख ले। मेरे ख्याल में कोई लास्ट 15-20 मैचेस में तो वो 0-0 करता आ रहे। अगर ऐसे बंदे को आप कप्तान बनाते हैं और मोहसिन नकवी साहब जो है वो सियासतदान है, उसको आप चेयरमैन पीसीबी बना लेते हैं, तो हम तो मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे से भी हारने जा रहे हैं। बांग्लादेश तो बड़ी दूर की बात है। बाबर भाई, वी लव यू और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस दफ़ा भी अपने उस पर पूरा उतरेंगे, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और मेरा सजेशन यही है कि आप हमारी टीम को बरकरार रखें और आप ही कप्तान बने। पाकिस्तान की सरजमीन पर दूसरा टेस्ट और पहली सीरीज जीतने के लिए बांग्लादेश को मैच के आखिरी रोज मजीद 143 रन दरकार है, जबकि उनकी पूरी 10 विकेटें महफूज हैं। चौथे दिन खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 42 रन बनाए।
बीमारी पुरानी हो तो उसे ख़त्म करने के लिए वक्त दरकार होता है। पाकिस्तान क्रिकेट की हालत काफ़ी ख़राब है। चैंपियंस वनडे कप में लायंस के मेंटोर वकार यूनुस की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि टीमों पर बुरा वक्त आता है, चैंपियंस कप से फौरी नताइज की तवक्को ना रखें। पुरानी होती है तो उसका इलाज भी थोड़ा वक्त लगता है, तो इसमें मुझे समझ आती है कि ये थोड़ा टाइम गेनिंग ज़रूर है, लेकिन जो इश्यूज हैं जो आपने भी देख रहे हैं डे इन डे आउट, तो कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप फौरी तौर पे आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। क्रिकेट को नीचे से देखा जाए, क्रिकेट को जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो हमारे मसाइल हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के, उनको फिक्स किया जाए, बेहतर कर सकें। क्रिकेट की हालात आपके सामने हैं और कोशिश अपनी पूरी की जाएगी कि आइंदा आने वाले वक्तों में इस क्रिकेट को बेहतर किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजी साद तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया और कहा कि चीफ जस्टिस ये बात बजाते खुद मुझे और जुडिशल कमीशन को बता चुके हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अब किसी और मौजू पर बात की जाए, इस पर बहुत बात हो चुकी है। बड़ी क्लैरिटी कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है, और मेरे ख्याल में वो एक बाइज़्ज़त शख्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। मुराद सईद का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ते का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा PTI के दीगर कई रहनुमाओं से भी मुराद सईद के राब्ते की पार्टी ज़राइक से तस्दीक हुई है। मुराद सईद ने अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल पर आमादा किया। मुराद सईद 9 मई के केसेस में इश्तिहारी होने की वजह से रूपोस हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि ये मुंह और मसूर की दाल। नवाज शरीफ आपके लीडर का नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझते। सियासी यतीमों का टोला ख्याली पुलाव बना रहा है। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बानी PTI 1.5 साल से नवाज शरीफ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। नवाज शरीफ की सियासत, विजन और मिशन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। को बताएंगे कि विफाक ने बिजली 6 रुपये यूनिट सस्ती करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। हुकूमत को IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, जबकि नए प्लान के तहत IPP से मुआहदे खत्म या उनकी शराइत में नरमी की जाएगी। आवाम को रिलीफ देने की तैयारियां हुकूमत ने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। 6 रुपए यूनिट बिजली सस्ती करने का प्लान भी IMF के साथ शेयर कर दिया। वफाक और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। 1400 अरब रुपए वफाक, जबकि बाकी 1400 अरब रुपए सूबे NFC के तहत मिलने वाली रकम से कटवाएंगे। पंजाब 699 अरब, सिंध 351 अरब, KP 231 अरब रुपए देंगे। नाकारा पावर प्लांट्स भी बंद करने के लिए यकमुश्त अदायगियों पर भी गौर होगा, जबकि IPPs मुआहिदों पर नजरसानी भी मंसूबे का हिस्सा है। मुतादिद पावर प्लांट्स को कर्जों के जरिए अदायगियां और सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफे में कमी भी वफाकी हुकूमत के प्लान में शामिल है। और अभी आपको बताएं कि साबिक मेंबर निजकारी कमीशन पाकिस्तान अब्दुल जब्बार कहते हैं कि सुस्त रवि के बायस निजकारी ताखीर का शिकार हो रही है। बोर्ड के प्रोग्राम व्यापार में सारे ख्याल करते हुए अब्दुल जब्बार ने कहा कि PI ऐसे मकामी सरमायाकारों को दी जाए जो मईशत में मावन साबित हो, और जोर दिया कि मकामी सरमायाकारों को नजरअंदाज किया गया तो IPPs वाली सूरत हाल देखने को मिलेगी। मेरे अपने ख्याल में ये स्लो डिसीजन मेकिंग जो है न फ़कत लॉसेस को इंक्रीज कर रही हैं बल्कि इनएफिशिएंसी को प्रमोट कर रही हैं। प्राइवेटाइजेशन में हमें लोकल एंटिटीज़ को जो सक्सेसफुल हैं, जिनके क्राइटेरिया के ऊपर उतरते हों और जिनकी सक्सेस स्टोरियाँ रजिस्टर भी हो चुकी हों, जो प्रॉफिटेबल भी हों, जो एक किस्म का ग्लोबल सिस्टम्स के साथ मुताबिकत रखते हुए अपने आप को प्रूव भी कर सकें, तो दे वुड बी बेटर ऑप्शंस। क्योंकि वरना ये IPPs वाला ही हाल होता है इस मुल्क में कि हम जब बाहर के या अपने ही लोगों को इस किस्म की मुराद देते हैं कि आप प्रिंसिपल भी बाहर ले जाएं, आप डिविडेंड भी बाहर ले जाएं, आप प्रॉफिट भी बाहर ले जाएं, आप खाएं पिएं इस मुल्क में, मगर खाने पीने के पैसे भी और इसके प्रॉफिट भी बाहर ले जाएं। तो आपको बताएं कि मियांवाली में पुलिस के बहादुर जवानों ने खवाजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस के जवानों की जवाबी कार्रवाई से खवाजी दहशतगर्द दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। पुलिस के जवान सीसा पिलाई हुई दीवार बन थाना ईसा खेल में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक 12 से 14 बुज़दिल खारजियों ने तारीकी का फायदा उठाकर हमले की कोशिश की, जिसे पुलिस के अलर्ट एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बनाया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर और दत्ती बमों से हमले की कोशिश की।
ताहम जवानों की फायरिंग से दहशतगर्द फरार हुआ। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक चेक पोस्ट पर तैनात एहलकार गोली लगने से जख्मी हुआ। IG पुलिस ने DPO मियांवाली और जवानों को शाबाश देते हुए कहा कि पंजाब पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ हरदम तैयार है। लाहौर में केनाल रोड पर गाड़ी पर फायरिंग, नामालूम अफराद ने अमीर बालाश कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम तीफा बट के बहनोई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद जावेद बट गाड़ी में सवार था कि मुस्लिम टाउन के करीब उसे टारगेट किया गया। मकतूल की बीवी गोली लगने से जख्मी हुई जबकि बेटी महफूज रही। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका दारुल अमान के जनूब मगरबी इलाके में हुआ। धमाके से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जमा की जा रही हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका हुआ है। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका दारुल अमान के जनूब मगरबी इलाके में हुआ है और इस धमाके से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जमा की जा रही हैं। और अभी आपको बताएंगे वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का एहतजाजी धरना जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का वक्त मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी मरकजी क़यादत से मिलने पहुंच गया है। पार्टी ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को यूटिलिटी स्टोर बंद ना करने की यकीन दहानी करवा दी है। कुछ देर में राजा परवेज अशरफ की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द धरने के मकाम पर पहुँचेगा। इस्लामाबाद का रेड जोन मैदान जंग बन गया। मुल्क भर से आए PWD के मुलाजमीन की श्रीनगर हाईवे के जानिब पेशकदमी पर पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस और एहतजाजी मुजाहिरीन में घुमसान का रन, एहलकारों का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। एहतजाज में शरीक इंजीनियर्स ने अपनी डिग्रियां जला डाली। मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश के दौरान एहलकारों और मुजाहिरीन में हाथापाई भी हुई। उधर धरना दिए यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन भी फाइनल राउंड के मुंतजिर। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात 1 पॉइंट एजेंडा है। हमारी हुकूमत वो इसको ख़त्म करने जा रही है। यार खुदा का नाम मानो, पूरी दुनिया जो है वो इस महकमे को रोल मॉडल के तौर पे पेश कर रही है कि पूरी दुनिया में इस तरह कोई चैन नहीं है जो यूटिलिटी स्टोर है। हम इंशाल्लाह अपने हक के लिए इंशाल्लाह यहाँ पे हमें जितने दिन भी बैठा है। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने PWD और यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस न लिया तो डी चौक पर दमादम मस्कलंदर होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध ने मंशियात के खिलाफ 0 टॉलरेंस का ऐलान कर दिया। शर्जील इनाम मेमन ने मंशियात को दहशत गर्दी से बड़ा खतरा करार दिया। कहा कि मंशियात के खिलाफ सदर की हिदायत पर एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि शुक्र है बारिशों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। के खिलाफ जो एक्शन प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की हिदायतों के बाद फिर पूरा सिंध हुकूमत, उसमें पुलिस, नार्कोटिक्स और सारे इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के भी ANF वगैरह सब उसमें किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें बहुत अच्छी हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। गजा की सूरत हाल की बात करेंगे तो गजा में स्कूल पर मिसाइल हमलों में 29 जबकि पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 61 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। आज शोहदा की मजमूई तादाद 40,700 से ज़ायद हो चुकी है। जनूबी लबनान में भी इसराइल ने बमबारी की है। मखसूस इलाकों में आर्जी जंग के वक्फे के दौरान पहले 73,000 बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। नई सुबह नई शुरुआत, बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है का नया आगाज़। फैसल करीम और सोनिया सुंदर सब हर पीस से जुमे आपके साथ होंगे। ज़बरदस्त मेज़बानी और शानदार कंटेंट ने दिलों में घर कर लिया। पहले ही शो ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।